हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी पिछले कुछ घंटों की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, काफी कुछ चीजें हम लोग को ग्लोबल लेवल पे होती हुई देखने को मिल चुकी है। बट एक जो सवाल है दोस्तों, जो कि हर किसी को परेशान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कौन सा? यस, ट्रम्प हम लोगों को कैसे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। मतलब सीज फायर से रिलेटेड चीजों को लेकर मतलब ट्रम्प कैसे बात करने लग गए। एक टाइम पे तो भाई उन्होंने क्लियर कट धमकियां यहाँ पे दी थी कि ईरान अगर रिटेलिएट करेगा तो हम उनको यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत उनको महंगा पड़ेगा, फ्यूचर अटैक यहाँ पे झेलने पड़ेंगे। ठीक है, एंड अभी फिलहाल अगर देखा गया वो सीज फायर के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, और ये भी तब हुआ जब ईरान ने अमेरिका के एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया। सो इस चीज को लेकर दोस्तों मतलब काफी चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है कि ट्रम्प को किस बात का डर सताते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल आपको पता है दोस्तों, मार्केट में ये चीजें जानना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट आपको पता है फिलहाल तो ट्रम्प इंडिकेटर से ही प्लस माइनस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कोई भी खबर आती है उसी से लेकर एकदम जबरदस्त तेजी आती है, गिरावट आती है, तो अनफॉर्चुनेटली हम क्या ही बोले, बट पूरे ग्लोबल मार्केट इस चीज से परेशान भी है। एंड फॉलो भी उन्हीं को करना पड़ेगा जब तक उनका पीरियड यहाँ पे रहेगा एज अ प्रेसिडेंट, तब तक। सो ट्रम्प इंडिकेटर के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यही चीजें यहाँ पे देखी जा रही है कि किस बात के चलते, किस फियर के चलते, किस डर के चलते ये फैसला फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे चीजें बताई जा रही है कि जैसे कि यहाँ पे ईरान की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता है ईरान को यहाँ पे टारगेट यहाँ पे किया गया था। ठीक है, एंड इस चीज के चलते सबसे बड़ा फियर हम लोग को कौन सा देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इजीली बंद तो यहाँ पे होता नहीं है, बट 50% तो चीज यहाँ पे हुई थी। आप सभी लोगों को पता है यही दबाव यंत्र था जहाँ पे ईरान के पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया कि हाँ भाई अप्रूवल दे दिया कि आप चाहो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकते हो। अभी बाकी 50% की जो अप्रूवल की जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी जो आर्मी जो यहाँ पे रहती है सुप्रीम, उन्हीं के ओर से यहाँ पे परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड आपको पता ही है अगर ये एरिया बंद हुआ, ठीक है, तो फिर अफरा तफरी यहाँ पे मच जाएगी। एंड इसी चीज के चलते, इसी फियर के चलते दुनिया भर के बाजार में हम लोग को अच्छा खासा प्रेशर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो इसी पॉइंट को लेकर आपको पता ही है जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट भी निकाली थी, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो में भी बातचीत यहाँ पे की थी। एंड वही पॉइंट है दोस्तों, फिलहाल तो बताया जा रहा है कि ट्रम्प को काफी कमजोर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब जैसे कि जेपी मॉर्गन ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ बताया था कि क्रूड ऑयल वर्स्ट सिनेरियो में $120 प्रति बैरल जा सकता है। और ये वर्स्ट सिनेरियो आपको क्या है, आपको पता ही है। यस, अगर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन इसी प्रकार से वर्स्ट बैड टू वर्स्ट अगर जाएगा, मिडिल ईस्ट की बात कर ले, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई क्रूड को यहाँ पे डबल होने के लिए। डबल मतलब तभी रिपोर्ट निकाली थी तभी सेम $60-65 के आसपास प्रति बैरल क्रूड चलता था, एंड वहां से डबल मतलब 120 की बात यहाँ पे चल रही थी। एंड वहां पे क्लियर कट बताया था कि अगर ऐसा हुआ कि 120 टच हुआ तो फिर भूल जाओ भाई अमेरिका में कोई अच्छी हालत देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन तो 5% तक जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, सीपीआई का डेटा। इतना हालत खराब यहाँ पे हो सकता है। ये वार्निंग जेपी मॉर्गन ने अमेरिका को देके यहाँ पे रखी थी, वर्ल्ड को देके यहाँ पे रखी हुई थी। एंड अगर ऐसा हुआ तो आप सभी लोगों को पता है फिर फेडरल रिजर्व को तो भाई एक्सक्यूज मिल जाएगा अपना डिसीजन को रिवर्स करने के लिए। कौन सा? रेट कट से रिलेटेड। आपको पता है ना फेड ने क्या बोला है कि इस साल वो रेट कट करेंगे। अभी इस साल में से हाफ मतलब 50% तो साल खत्म हो चुका है, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बचा हुआ जो 50% जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, उसी में यहाँ पे हम लोग को रेट कट शायद से देखने को मिल जाए। एंड अगर यहाँ पे अगर युद्ध होता है एंड क्रूड एकदम हायर लेवल पे जाता है एंड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो शायद से रेट कट भी हम लोग को ना देखने को मिल जाए। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे बैंड बजते हुए देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अमेरिका रिसेशन में भी यहाँ पे जा सकता है। इस प्रकार का यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रम्प काफी ज्यादा परेशान भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अगर आप लोग प्रोसेस देखोगे, प्रोसेस क्या रहेगा कि अगर ईरान के ऊपर अगर अटैक हुआ, ठीक है, ठीक है, एंड ईरान ने अगर डिसीजन ले लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे, एंड अगर क्रूड अगर 120 तक चला गया, 100 भी पकड़ लो, $100 प्रति बैरल चला गया, तो आपको पता है भाई कि ऑटोमेटिकली अमेरिका में सीपीआई इन्फ्लेशन 5% तक भी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, मेरी रिपोर्ट नहीं है भाई, ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। एंड अगर ऐसा हुआ तो रेट कट तो यहाँ पे भूल जाओ होगा। एंड अगर ऐसी चीज अगर चली तो जीडीपी भी नीचे एंड ऊपर से रिसेशन का खतरा। सो अल्टीमेटली अमेरिका की हालत यहाँ पे खराब होगी। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों ट्रम्प के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर बनते हुए देखने को मिला। ये बातें फिलहाल तो हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि जेपी मॉर्गन ने अपने रिपोर्ट में ये भी चीज साफ साफ लिखी हुई थी कि अगर 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 यहाँ पे चीजें जियोपॉलिटिकल कंसर्न डाउन प्लेइंग होता है, मतलब अब मान लो बेस्ट सिनेरियो कि रुक जाते हैं,
तो वापस क्रूड 60-65 डॉलर पे आ सकता है, इसकी भी संभावना है। एंड ये जेपी मॉर्गन ने बात यहाँ पे बोली थी दोस्तों, वो अभी सच होते हुए देखने को मिल रही है। कि फिलहाल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, आपको बताइए एटलीस्ट सीज फायर का ऐलान तो यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी उसका वायलेशन भी होगा, वो शुरू शुरू में थोड़ा सा वायलेशन होता है, बाद में चीजें नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंट्री पूरी तरीके से युद्ध में जाना यहाँ पे नहीं चाहती है, ठीक है। एंड जैसे कि अमेरिका की बात कर ले, इजराइल की बात कर ले, जो वो चाहते थे कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हम लोग को देखने को मिल रहे, एरियाज जो देखने को मिल रहे, प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, उसको यहाँ पे डैमेज पहुंचाना है। सो अकॉर्डिंग टू देम कि वो अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे पहुंचा चुके हैं। सो उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो कोई भी कंट्री युद्ध में जाना यहाँ पे नहीं चाहती, क्योंकि अगर युद्ध में चले गए ठीक है, बाद में आप इकोनॉमिकली काफी पीछे यहाँ पे आ जाते हो। और जो ये चीज बोली गई थी कि अगर ये सीज फायर अगर हो जाता है, युद्ध रुक जाता है, तो क्रूड यहाँ पे काफी नीचे आएगा, पुराने लेवल पे आएगा। तो यस दोस्तों, वही चीजें अभी हम लोग को ऑलमोस्ट होते हुए देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल लगातार क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ जैसा बोलते हैं ना, एकदम जीरो हीरो तो नहीं होता है, बट आप देख सकते हो 60 के आसपास क्रूड चलना, 60-65 ये ठीक चीज रहती है। एंड ब्रेंट देख सकते हो अगेन राइट नाउ 68 के नीचे जा चुका है और 5% गिर गया आज के दिन। एंड WTI तो 65 के रेंज पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कितनी सटीक थी आप एक अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। उन्होंने सारे इफ बट लिखे हुए थे, इसका अंदाजा समझ रहे हो दोस्तों, कि उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर चीजें रुक गई, ये देखो अगर ये चीजें रुक गई, बेस्ट केस सिनेरियो अगर रुक गई तो 60-65 तक क्रूड आएगा, जो कि आ भी गया। मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर जो उन्होंने अगर मगर की बात की थी कि अगर ये सिचुएशन वर्स्ट सिनेरियो में चला गया, यस यही क्रूड हम लोग को $120 प्रति बैरल भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता था, जो ऑलरेडी 77-78 के आसपास यहाँ पे जा चुका था। एंड इसी चीज को लेकर दोस्तों फिलहाल तो बताया जा रहा है कि ट्रम्प के ऊपर जबरदस्त हम लोग को प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिल गया। एंड इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं कि उनको सीज फायर की ओर आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ा। एंड इसी चीज के चलते अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि अमेरिकन मार्केट भी सेलिब्रेशन करते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल वीडियो बना रहा हूं तभी तक 1% की तेजी देखने को मिल रही है। नो डाउट वॉर से रिलेटेड सिचुएशन अभी भी थोड़ा बहुत मतलब बोलते हैं ना, वो जो धुआं रहता है वो अभी भी वैसे ही है, ठीक है। खबर आने के लिए कभी भी कोई भी खबर यहाँ पे आ सकती है, बट तब तक के लिए जो चीजें चल रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। एंड फिलहाल अमेरिकन मार्केट 1% के साथ हम लोग को तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सिर्फ अमेरिकन मार्केट नहीं दोस्तों, अगर आप ग्लोबली बाकी के भी मार्केट को अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है, विक्स को छोड़कर ऑब्वियसली वो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, ये देखिए हर एक मार्केट में हम लोग को काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट भी देख लेना, ठीक है, हर एक मार्केट, ब्राजील का भी मार्केट आप देख सकते हो, जर्मनी, देन फ्रांस, हर बाजार में 1-1, 1.5-1.5, 1.25% की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं काफी एक अच्छा मतलब सेलिब्रेशन पूरे अक्रॉस द ग्लोब हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। चाइना का भी बाजार में आप देख सकते हो दोस्तों, चाइना भी इस चीज के चलते उनकी भी हालत खराब हो जाती है। बिकॉज क्रूड की बात कर ले, चाइना तो हमसे भी ज्यादा क्रूड खरीदता है, और वहां से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, वहीं से चाइना का क्रूड बहुत भारी मात्रा में आ जाता है, हमारा भी वहीं से आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये सारी चीजें रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, एक होप जनरेट होते हुए देखने को मिल गई, दुनिया भर के बाजार में हम लोग को ये तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या चीजें यहाँ पे हुई थी। यस, एक और सेकंड साइड भी यहाँ पे बोली जा रही है, उसको भी मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा। जो लोग मतलब इस प्रकार का डाउट होना भाई एक लाजमी सी बात रहती है। सर आपको नहीं लगता ये किसी प्रकार का ट्रैप है, कि इसके पहले भी उन्होंने इसी प्रकार की चीजें की थी, 2 हफ्ते की बात की थी एंड बाद में अटैक यहाँ पे किया था, तो सेम इस प्रकार का ही सीज फायर बोल के बाद में कोई सरप्राइज अटैक यहाँ पे करना, इस प्रकार की भी संभावना हो सकती है। देखिए वो जियोपॉलिटिकली जो चीजें होना है वो तो होके रहेगी, वो तो हमारे मतलब बोलते हैं ना नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, ठीक है। वो अटैक करेंगे, नहीं करेंगे, रोकेंगे, डबल अटैक करेंगे, भारी मात्रा में अटैक करेंगे, ये किसी को भी पता नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आपके दिमाग में इस प्रकार का अगर डाउट है तो मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है कि आपने सबसे खास किस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, दैट्स इट, एक ही चीज के ऊपर, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ये आपका सबसे मेन पैरामीटर है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने कल भी देख लिया रात को कि अटैक यहाँ पे हो गया, बट उसके बाद क्रूड जबरदस्त नीचे आने लग गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने ट्वीट करके बोल दिया खुद से ही कि भाई सीज फायर हो गया करके, ठीक है। हालांकि ईरान और इजराइल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया और तभी माने भी नहीं वो, उसके बाद भी उन्होंने अटैक एक दूसरे के ऊपर किए थे, ठीक है। सो सबसे बेस्ट अगर कोई इंडिकेटर है फिलहाल के माहौल में, और जब भी वॉर चलता है दोस्तों ये सीख लेना भाई, अगर आप नोट्स वेट्स बनाते हो तो कभी भी वॉर अगर हो जाता है, ठीक है, खास करके मिडिल ईस्ट साइड की अगर हम लोग बात करें तो, या फिर कोई कंट्री जो कि क्रूड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है, सो क्रूड ऑयल ही जो ये पैरामीटर होता है सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है। यहाँ पे पहली चीजें होती है और बाद में खबर आती है। मान के चलो यहाँ पे अगर 1 सेकंड के लिए मान के चलो एकदम कुछ बहुत बड़ा प्लस प्लस दिखने लग गया,
ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई खबर देखने को नहीं मिली, कोई बात नहीं, आने वाले कुछ 3-4 घंटे में आपको खबर मिल जाएगी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वॉर को लेकर हो रहा है करके। ठीक है, ये चीजें एकदम इतने स्पीडी वे से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर हम लोग बात करें, आप बाकी के मार्केट फोकस में रख सकते हो, अगर उनके मार्केट बंद होते तो फ्यूचर्स को फोकस में रख सकते हो। बट सबसे मेजर पैरामीटर यही है, क्रूड का चार्ट पैटर्न आपके स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर, जो भी लैपटॉप के ऊपर है, हमेशा यहाँ पे चलना चाहिए। जितना ये नीचे जाएगा मतलब समझ लेना वॉर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आ जाए तो इतना आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये एकदम भागने बिगने लग गया, वापस 70 के ऊपर चला गया, तो फिर आप कह सकते कि कोई तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में वॉर को लेकर ही एडवांस डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुका है। शायद से मीडिया में वो खबर नहीं आई है अभी, बट बाद में यहाँ पे आ सकती है। तो ये सबसे बेस्ट पैरामीटर रहता है। अभी आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश करके आप ही के सामने रखता हूँ, देखिए क्रूड अभी भी फिलहाल नीचे है, नीचे ही जा रहा है। तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं सर अभी भी खबरें आ रही है कि ईरान के इधर से कुछ तो यहाँ पे धुआं निकल के आ रहा है, कुछ तो अटैक हुआ है, जो कुछ भी होना है होने दो। जब तक क्रूड यहाँ पे नॉर्मल है ना, हमारा मार्केट का संबंध भाई इसी से रिलेटेड ही है। ठीक है, तब तक कोई चिंता की यहाँ पे बात नहीं है। हाँ, अगर ये बढ़ने बिड़ने लग गया तो फिर चिंता करना के लिए हम लोगों ने शुरुआत यहाँ पे कर देना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।